Hello students, in linear inequalities we will try to solve some conceptual problems of miscellaneous exercise. अब जैसा जानते हैं कि NCERT की जो miscellaneous exercise है इसमें ज़्यादातर conceptual और थोड़ा सा relatively hard problems होते हैं, तो हम लोग इनमें से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आइए और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. जितना अभी तक लीनियर इनइक्वालिटी में आपको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, उन सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अब यहाँ पे होगा. तो इस सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. What is the range in temperature in degree Celsius C if the Celsius/Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5C plus 32. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. यह कन्वर्जन फार्मूला है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन के लिए. ठीक है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में किस फार्मूला से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी अगर F पता है तो C फाइंड कर सकते हैं और C पता है तो F फाइंड कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए. रेंज का मतलब ये हो गया कब, जब फ़ारेनहाइट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब आ जाइए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि 68 डिग्री एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो इसका मतलब F इज़ ग्रेटर देन 68 डिग्री एंड लेस देन 77. F की वैल्यू है. ठीक है, और F की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको बताना है रेंज किसका, डिग्री सेल्सियस का, और F की वैल्यू है 68 और F की जगह पर रख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है 9/5 C plus 32 इज लेस देन 77. तो आपको फाइंड क्या करना है, C. तो आपको बताया गया था जो फाइंड करना है इनइक्वालिटी में वही केवल रखना है, बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हटा देना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे. अगर 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें 3 पार्ट हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 68 माइनस 32 इज लेस देन 9/5C और प्लस 32 है. जब माइनस 32 करेंगे तो प्लस 32 माइनस 32 कैंसिल, तो यहाँ से 32 एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ होगा 77 माइनस 32. यहाँ लिख सकते हैं implies that. अब 68 माइनस 32 क्या हो गया, 36 इज लेस देन 9/5C इज लेस देन 77 माइनस 32. ये आ गया 45. अब आपको यहाँ केवल C रखना है, बाकी 9/5 हटाना है, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और इसको. तो हम लोग जनरली करते क्या है, ऐसा जब इनइक्वालिटीज़ एक साथ दिया हुआ है तो पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे पार्ट को. लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. जब बहुत टिपिकल कैलकुलेशन आता है तब पहले केवल इतना फर्स्ट पार्ट और फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट और दोनों पार्ट को फिर कंबाइन कर दिया जाता है. तो यहाँ इम्प्लाइज दैट 36 इंटू 5/9 इज लेस देन, यहाँ C हो जाएगा, इज लेस देन 45 इंटू 5/9 implies that 9 4 जा
4 यहाँ आएगा और यहाँ 5, यानी 20 लेस देन C लेस देन 25, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें रेंज पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड रेंज ऑफ डिग्री सेल्सियस इज फ्रॉम 20 to 25, या ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको समझिए, देखिए क्या दिया है। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन इन टू इट। मतलब 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन था, उसको 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिला के डाइल्यूट कर दिया गया। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। देखिए, इतना पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि इनइक्वालिटी आ गई। 8% ऑलरेडी था कंसंट्रेशन बोरिक एसिड का सोल्यूशन में, और उसमें जब 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन मिला दिया गया तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन कम हो गया होगा, तो वह 4% से 6% के बीच में आ गया। एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसके बीच में है कहीं। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, जो आपके पास पहले से था 8% वाला, उसका वॉल्यूम कितना था, उसका अमाउंट कितना था, 640 लीटर। तो बोल रहा है कि कितना ऐड किया गया होगा, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, कितना ऐड करना होगा 2% वाला, कि 4% से 6% के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन अमाउंट क्या था, गिवन अमाउंट, तो इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 640 लीटर था, लेकिन उसमें बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, 8%, यानी 8% केवल बोरिक एसिड है, बाकी सोल्यूशन के दूसरे कंपोनेंट हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इन 640 लीटर ऑफ 8% सोल्यूशन, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 640 इंटू 8 अपॉन 100। इतना केवल बोरिक एसिड है 640 लीटर में, करेक्ट। अब इसमें आप सपोज कर लीजिए कि x लीटर 2% कंसंट्रेशन वाला बोरिक एसिड का सोल्यूशन ऐड कर दिया गया, तो क्या लिखेंगे, लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड solution is added। ठीक है, किसमें ऐड किया गया, 8% वाले में, इन 8% सोल्यूशन। क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि 4% से 6% के बीच में कंसंट्रेशन बनाने के लिए यह ऐड किया गया। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ
diluted solution is equal to 640 प्लस x, ये इतना लीटर हो गया, 640 प्लस x लीटर, ठीक है। अब इसमें x लीटर आपने ऐड किया था 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन का, तो उसमें बोरिक एसिड कितना होगा, तो उसी तरह जैसे इसको फाइंड किए वॉल्यूम ऑफ बोरिक एसिड इन 2% इन x लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन, यह हो जाएगा आपका x इंटू 2/100, इतना लीटर। तो बोरिक एसिड, नेट बोरिक एसिड अमाउंट कितना है 640 इंटू 8/100 और x इंटू 2/100 लीटर, ए नेट बोरिक एसिड। और टोटल सोल्यूशन आपके पास कितना हो गया, टोटल सोल्यूशन हो गया 640 प्लस x आपने ऐड कर दिया, 640 पहले से था। तो अब इस सोल्यूशन में बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो बोरिक एसिड का कितना अमाउंट है 640 इंटू 8/100, ये वाला, अब प्लस 2x/100 ये वाला, इतना पूरा बोरिक एसिड है प्योर। और टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना है, यह है 640 प्लस x, और आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पर, तो ये हो गया इंटू 100। तो यह 100 और 100 है, कॉमन ले लेंगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 8 प्लस 2x अपॉन 640 प्लस x, ये आ गया नेट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो जा रहा है 4% से 6%, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड है। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि बोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है नए सोल्यूशन में वह 4% से मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये परसेंटेज था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 इज लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 640 इंटू 8 को, तो आ गया 0, 8 4 जा 32, 2 कैरी ओवर 3, 8 6 जा 48 और 3 51 प्लस 2x होल अपॉन 640 प्लस x, यह आ गया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो यहाँ आ जाएगा, और यह इससे तो मोर देन 4% बट लेस देन 6% एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यह आपका परसेंटेज निकल रहा है। तो ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 640 प्लस x इज लेस देन 5120 प्लस 2x, ठीक है। और 640 प्लस x इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी, तो यहाँ से गायब हो गया, और यह लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। तो इससे क्या हो गया, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0, 4 4 जा 16, 6 कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24, 125 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x इज लेस देन 0, 6 4 जा 24, 4 कैरी ओवर 2, 6 6 जा 36 to 38 प्लस 6x।
तो एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी स्प्लिट कर दीजिए क्योंकि आपको x यहाँ से फर्स्ट पार्ट और यह आपका सेकेंड पार्ट, जो पहले मैं बता रहा था कि अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ केवल 4x रखिए, तो क्या आ जाएगा 4x इज़ लेस देन, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 5120 माइनस 2560, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4x और ये वाला 2x इधर आ गया, यहाँ 4x प्लस 2x, तो 4x माइनस 2x होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x। देखिए तो ये क्या हो गया, x इज लेस देन 5120, ये हो जाएगा 2560 implies that 2x is less than 2560। तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ जाएगा 1 2 2 जा 4 180, ये इतना आ गया, यानी जो अमाउंट है इतने लीटर से कम होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6x है, ये 2x इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी वी हैव इसको लिख सकते हैं 5120 प्लस 2x is less than 3840 प्लस 6x। तो इस 2x को उधर लेके चले जाइए और 3840 को इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, implies that 5120 minus 3840 is less than 6x माइनस 2x, ठीक है। 6x माइनस 2x, देखिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड है उसमें x हमेशा LHS में ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे LHS में रखने में क्या आता है, 2x माइनस 6x आता, ठीक है। लेकिन उससे बचने के लिए मैं उस स्टैंडर्ड ऑपरेशन को प्रोसीजर को हम यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज दैट 5126 माइनस 3840, तो यह आ जाएगा 0 and 12 minus 4 8 and 0 10 minus 8 2 and 4 minus 3 1 is less than 4x। तो इससे हमको क्या मिल गया, implies that 4 से डिवाइड कर दीजिए 320 is less than x, मतलब x जो अमाउंट है यह, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, implies that x is greater than 320। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन मिला, और यह जो था देखिए यहाँ इधर जो मिला था यह फर्स्ट था। तो दोनों को अगर कंबाइंड कर देंगे, यानी इससे छोटा है x और इससे बड़ा है, तो यहाँ x लिख दीजिए और ये हो गया ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो 2% वाला सॉल्यूशन आपने लिखा था ना, लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एडेड, तो इसका क्या अमाउंट है, क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे द रिजल्ट,
हाउ मेनी लीटर्स अप टू % सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो आप यही लिखेंगे कि ग्रेटर देन 320 लीटर्स बट लेस देन 1280 लीटर्स. सो 2% बोरिक एसिड solution must be greater than या more than, greater than क्या, more than, ये अमाउंट है ना, वॉल्यूम है, more than 320 liters but lesser than 1280 लीटर्स. ये आपका आंसर हो गया. ठीक. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सेम उसी तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है 13 में. इसमें बोल रहा है वाटर है, तो वाटर में एसिड कंटेंट नहीं है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. ठीक है, ऑलरेडी इतना था और इसमें कंसंट्रेशन एसिड का कितना है, 45% है. जब वाटर मिला देंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो कितना वाटर मिलाएंगे कि 25% से 30% के बीच में कंसंट्रेशन हो जाए, यही क्वेश्चन है. तो जब मान लीजिए x लीटर वाटर ऐड कर देंगे तो अब टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, 1125 प्लस x, और इसमें एसिड कंटेंट कितना है, एसिड कंटेंट वही होगा कि 45% ऑफ 1125 लीटर, केवल इतना. इस वाले क्वेश्चन में आप 2% ऑफ x लीटर का अलग से एसिड का अमाउंट फाइंड किए थे, लेकिन वाटर में कोई एसिड है ही नहीं, 0% है, तो केवल यही एसिड होगा. लेकिन नेट अमाउंट बढ़ गया 1125 प्लस x, तो उससे डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन का. इसमें बोल रहा है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला. ये IQ का फार्मूला दे दिया, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100. MA है मेंटल एज, CA है क्रोनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो एक्चुअल एज है. तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, इफ़ 80 इज लेस देन इक्वल टू IQ इज लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज. तो इसमें IQ की जगह उठा के इसको रख दीजिए, और यहाँ पे दे दिया है फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन, तो क्रोनोलॉजिकल एज हो गया 12, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे 12. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CA इज इक्वल टू 12 ईयर्स. CA इतना हो गया, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 80 इज लेस देन इक्वल टू IQ इज लेस देन इक्वल टू 140. तो यहाँ आप बना लेंगे इसको, implies that 80 is less than equal to MA upon CA. CA की जगह रख देंगे 12 is less than equal to 140, और यहाँ MA बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं. implies that ये 960 is less than equal to MA. ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा, सॉरी इंटू 100 भी था ना यहाँ 100. तो जब ये 100 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 960/100 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और यह 12 इसमें मल्टीप्लाई होगा 140 इंटू 12, और ये 100 इधर आ जाएगा अपॉन 100. तो यह जो मेंटल एज की वैल्यू आएगी यहाँ से आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9.6 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू, एक 0 से एक 0 गया, और यहाँ आ जाएगा 12 4 जा 48 एंड
कैरी ओवर 4, 12 1 जा 12 और 4 16, तो यह आ जाएगा आपका 16.8। ठीक है, तो 16.8 ईयर्स, ये ईयर्स में है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो यही तो आंसर आ गया। ठीक, तो मिसलेनियस के भी वर्ड प्रॉब्लम हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 12 के कॉन्सेप्ट के बेस पर आप लगाइए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है।